अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से तकरीबन 60 साल पहले पाकिस्तान में जज़ाम यानी कोढ़ की बीमारी को अछूत, लाइलाज और खुदा का अजाब समझा जाता था। वालिदैन इस मर्ज में मुब्तला अपनी सगी औलाद को और बच्चे अपने माँ बाप को पीठ पर बिठाकर शहर से बाहर बैराने में मरने के लिए अकेला छोड़ाते थे। यहाँ तक कि जज़ाम के मरीजों की अलग बस्तियां कायम थी, जहाँ इस बीमारी में मुब्तला हजारों मरीज गैर इंसानी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। गलाजत और गंदगी के बीचों बीच झोंपड़ियों में आबाद ये लोग बिजली, पानी और इलाज की बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। इनके जिस्म से बहता खून और जख्मों से रिश्ती पीप चूहों की ग़िज़ा बनती थी। लेकिन फिर एक रोज इत्तफाक से जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली एक 30 साला नौजवान डॉक्टर पाकिस्तान आई और जज़ाम के मरीजों की हालत देखकर अपनी बकिया तमाम तर जिंदगी धुतकारे और ठुकराए हुए इन मरीजों के इलाज के नाम कर दी। इस नौजवान डॉक्टर का नाम रुतफाव था। दोस्तों, लेप्रोसी यानी जज़ाम के मरीज जिनसे लोग दूर से बात करना पसंद भी नहीं करते थे, डॉक्टर रुतफाव जब उन्हें हाथ लगाकर उनका इलाज करती तो देखने वाले हैरान रह जाते थे। डॉक्टर रुतफाव 9 सितंबर 1929 को जर्मनी में पैदा हुई और वहीं से ही मेडिकल की तालीम मुकम्मल की। वो एक कामयाब डॉक्टर थी। 1960 में जर्मनी की एक तंजीम ने उन्हें एक असाइनमेंट पर भारत भेजने का फैसला किया, जहां उन्हें मदर टेरेसा से मुलाकात करना थी, लेकिन कुछ भारतीय पाबंदियों की वजह से उन्हें वहां का वीजा नहीं मिल सका था। ऐसे में किसी ने डॉक्टर रुतफाव को मशवरा दिया कि वो पहले पाकिस्तान जाएं और वहां से भारत का वीजा हासिल करें। लिहाजा वो कराची आ गई और इस दौरान डॉक्टर रुतफाव को कराची की एक डिस्पेंसरी का दौरा कराया गया। तो वो हैरान रह गई ये देखकर, क्योंकि इस डिस्पेंसरी में लेप्रोसी के मरीजों का इलाज सिर्फ पट्टियां बांधकर ही किया जा रहा था। डॉक्टर रुतफाव ने जर्मनी में अपनी तंजीम को खत लिखा कि भारत के बजाय उनका असल काम पाकिस्तान में है और वो अब यहीं रहकर अपनी खदमात अंजाम देंगी। तंजीम की जानिब से इजाजत मिलने पर डॉक्टर रुतफाव ने अपना खानदान, घर, यहाँ तक के मुल्क सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान रहना शुरू हो गई। इंसानियत की खिदमत और लेप्रोसी के मर्ज के खात्मे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। 1963 में डॉक्टर रुतफाव ने पाकिस्तान में पहली मर्तबा कराची के इलाके बंस रोड पर लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी और ऐसे मरीजों को वैरान से उठाकर अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया, जहां उनका बाकायदा इलाज हो सके। दोस्तों, इस जमाने में कोढ़ के मरीजों के पास जाने को भी बहुत खतरनाक समझा जाता था, इसलिए इन मरीजों की मुंतकिली का काम रात के अंधेरे में किया जाता था। देखते ही देखते डॉक्टर रुतफाव के कराची में बनाए हुए इस लेप्रोसी सेंटर में मुल्क भर से मरीज आने लगे, जिसके बाद उन्होंने 1965 में मकामी लोगों को तरबियत देना शुरू की और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात से ताल्लुक रखने वाले पैरामेडिक्स को कोढ़ के इलाज की तरबियत दी। यहाँ तक कि डॉक्टर रुतफाव ने खुद बाहर निकलकर इस बीमारी से मुतालिक शौर उजागर करने के लिए कराची की सड़कों पर रैलियां निकाली। उन्होंने थरपाकर के रेगिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दुश्वार गुजार पहाड़ इलाकों में जाकर जज़ाम के मरीजों का इलाज किया। सादा से कपड़ों में मशरकी रिवायात में ढल कर डॉक्टर रुतफाव अपनी टूटी फूटी उर्दू में मरीजों से बात किया करती और पाकिस्तानी जबानों पर अबूर ना होने के बावजूद वो मरीजों की बात सुना करती थी। उनके लेप्रोसी सेंटर में हर साल हजारों की तादाद में आने वाले मरीजों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता कमी होती चली गई और बिलाखिर डॉक्टर रुतफाव की कोशिशों की वजह से 1996 में WHO के मुताबिक पाकिस्तान को एशिया में सबसे पहले इस मर्ज पर काबू पाने का एजाज हासिल हुआ और ये सब इस डॉक्टर की वजह से हुआ। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान की मदर टेरेसा का खिताब भी दिया गया और डॉक्टर रुतफाव हमेशा कहा करती थी कि जर्मनी तो वो मुल्क है जहां वो पैदा हुई, लेकिन मेरा दिल पाकिस्तान में धड़कता है और अगर मैं मर जाऊं तो मुझे पाकिस्तान में ही दफन किया जाए। अपनी जिंदगी के 57 साल तक इंसानियत की खिदमत करने वाली ये अजीम खातून 10 अगस्त 2017 में इंतकाल कर गईं। उनके ताबूत को पाकिस्तानी परचम में लपेटकर शानदार एजाज के साथ दफन किया गया। आज इस अजीम फरिश्ता सिर्फ हस्ती का यौम पैदाइश है। इंसानियत के इस मसीहा को पाकिस्तानी कौम का सलाम। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। वसलाम।